जोहार साथियों, जेपीएससी स्पेशल के इस सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ ये सभी प्रश्न आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ आपको प्रश्न नहीं करवाया जा रहा है, उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जा रहा है, ताकि आपका चाहे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जेपीएससी की रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड का साथियों ये इकलौता टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना जो है 1974 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कौन से जिला में किया गया था, तो जिला ध्यान रखिएगा साथियों, ये लातेहार जिला में इसकी स्थापना किया गया था। अगर वहीं हम बात करते हैं सुनबेड़ा, ये साथियों उड़ीसा राज्य में है। कौन से राज्य में है? तो आप बात कीजिएगा, उड़ीसा राज्य में है। और जिला अगर आपसे पूछा जाए कौन से जिला में है, तो नुआपाड़ा जिला में है, जो कि उड़ीसा का एक जिला है, जिसकी स्थापना जो साथियों 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं गुरु घासीदास जो है, ये आपका क्या है? तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, जो कि आप संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जो कि संजय नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इसके द्वारा। ठीक, और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं वहीं पे रातापानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, रातापानी जो है साथियों, रातापानी एक टाइगर रिजर्व है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जिला में है, तो ध्यान रखिएगा रायसेन जिला में है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये सभी चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न है, अय्यर बांध पर बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ? यहाँ पे देख सकते हैं ये अय्यर बांध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका दामोदर नदी पर बना हुआ है। दामोदर नदी पर जो है वो एक और बांध आपने सुना होगा, पंचेत बांध। ठीक है, पंचेत बांध बना हुआ है, जिसका निर्माण जो है साथियों, निर्माण कब हुआ था? तो 1959 में इसकी निर्माण किया गया था। कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका धनबाद जिला में है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जो है दामोदर नदी में और भी बहुत सारे बांध हैं साथियों, क्योंकि बांध से रिलेटेड आपका सवाल हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको हम डिटेल में आपको चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बांध से रिलेटेड आपका एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम डाल चुके हैं, तो वो जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शंख नदी। मेरे भाई, शंख नदी जो है, इस पे जो है वो तिघरा बांध बना हुआ। ठीक है, तिघरा बांध बना हुआ है, और ये तिघरा बांध का निर्माण जो है साथियों, इसका निर्माण 1913 से लेकर के 17 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, जो कि आपने नाम सुना होगा ग्वालियर। ठीक, ग्वालियर में है। ठीक, आगे बात करते हैं, ये कहाँ पे है? आपका बराकर। ठीक है, बराकर जो है, इस पे आपका तिलैया बांध बना हुआ है, तिलैया बांध, जो कि ये कहाँ पे है? जिला ध्यान रखिएगा, कोडरमा। ठीक है, कौन से जिला में है? तो कोडरमा जिला में है, और इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण 1948 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, एक और बांध बना हुआ है बराकर नदी पर, जो कि मैथन बांध, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, मैथन बांध, जो कि ये कौन से जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, धनबाद जिला में है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1957 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, जो कि डीवीसी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि दामोदर
वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, जो कि दामोदर नदी, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बोकारो नदी। तो बोकारो नदी के बारे में हम बता चुके हैं साथियों। आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बोकारो नदी की कुल लंबाई कितनी है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बोकारो नदी की कुल लंबाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि मिट्टी से हमेशा आपका सवाल पूछा ही जाता है। और झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी जो पाई जाती है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी स्थानीय नाम जो है वो गोरिस कहा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी को जो है साथियों गोरिस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों बलुआ दोमट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बता दें कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन से प्रकार हैं ये भी हमने बता रखा है क्लास में, आपने वो क्लास किया होगा तो आपको पता होगा, अन्यथा आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को जो है साथियों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जेएसएससी कांस्टेबल, ठीक है, जेएसएससी कांस्टेबल में ये पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अगर आप भी प्रश्न को जो है बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है साथियों। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम और पाराइट जो है साथियों झारखंड जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम जो है ये अयस्क भंडार जो है साथियों, यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं, यूरेनियम यही है यूरेनियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम अयस्क भंडार जो है साथियों जादूगोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा जादूगोड़ा में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोयला के बारे में, कोयला झारखंड जो है साथियों, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। क्या है तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, ठीक है। कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है तो हमारा प्यारा झारखंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगर अब्रक के बारे में, ठीक है। अब्रक जो है साथियों झारखंड जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। अब्रक की अगर हम बात करते हैं अब्रक में तो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट तो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट में भी, ठीक है। बॉक्साइट में भी जो है साथियों दूसरे नंबर पर है, ठीक, दूसरा नंबर पे है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं मेरे भाई ये यूरेनियम है, ठीक है, जो कि जादूगोड़ा से ये मिला था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए लोहा इस्पात उद्योग जो है साथियों ये जो है विश्व बैंक द्वारा नहीं चलाया जाता है, इसकी सहायता से नहीं चलाया जाता है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना ये इसके बारे में हमने चर्चा किया था, जो कि आपके ऑप्शन में भी था, ठीक है। रांची म्युनिसिपल ये भी आपका विश्व बैंक, और जोहार ये सभी जो है साथियों विश्व बैंक के सहायता से चलता है। और लोहा इस्पात उद्योग जो कि जमशेदपुर में है ये जो है साथियों विश्व बैंक द्वारा नहीं चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 6 आ गया, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए देवघर में किया गया है, ठीक है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास जो है साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया गया था। कब किया गया था इसका शिलान्यास तो ध्यान रखिएगा, शिलान्यास कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा 25 मई 2018 को शिलान्यास किया गया था, ठीक है, हवाई अड्डे का। और ध्यान रखिएगा ये हवाई अड्डा के लिए जो है साथियों विकास की आधारशिला पे रखी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा विकास की आधारशिला पे रखी गई थी। और 12 जुलाई जो है साथियों 12 जुलाई उद्घाटन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, उद्घाटन जो हुआ था
12 जुलाई 2022 को इसकी उद्घाटन किया गया था। इसकी आधारशिला किस पे रखी गई थी? तो ये हवाई अड्डे का आधारशिला जो है साथियों विकास पे रखी गई थी और इसका उद्घाटन और शिलान्यास जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7वां है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 20 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जा चुका है। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान से जो है साथियों इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। किस लिए गिरफ्तार किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। पिस्टल और जो है कारतूस के साथ जो है क्रांतिकारी जो है सभी साहित्य के लिए बरामद हुई थी। वहाँ पे क्या क्या? तो पिस्टल, कारतूस और क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुई थी। और इस केस में जो साथियों कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी? तो कुल जो है साथियों 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। कब हुई थी? तो 1927 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे आपका जनरल सवाल हो या फिर झारखंड रिलेटेड सवाल हो, सविनय अवज्ञा से सवाल आपका आता है। इंपॉर्टेंट करके आप लोग रख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? संपूर्ण किसान आंदोलन, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण किसान आंदोलन किसने चलाया था? जो कि सविनय अवज्ञा के दौरान जो कि चलाया गया था, तो यदुवंश सहाय के द्वारा जो है चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, किसका? तो सविनय अवज्ञा का। और इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी कि इसकी शुरुआत जो है साथियों किसने किया था? तो आपने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और बात करते हैं अगर किसान आंदोलन जो कि यदुवंश सहाय के द्वारा इसके नेतृत्व में किया गया था, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में कब किया गया था? तो 1938 में। ठीक है, 1930 के बाद यहाँ तक चलाया गया था। और इसी के दौरान जो है साथियों यदुवंश सहाय ने 1938 में किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, ये झारखंड की हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पुरातत्व में निम्नलिखित में से झारखंड को किन जिलों के लिए जो है साथियों असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था? ठीक है, असुर शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रांची, गुमला और लोहरदगा इन सभी के लिए जो साथियों असुर शब्द का उपयोग जो है किया गया था इसमें झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ये आप देख सकते हैं जो है आपका नवरत्नगढ़ किला है। ठीक है, जो कि महल कहा जाता है। और ये आपका रांची का जगन्नाथपुर में जो कि जगन्नाथ मंदिर है यहीं पे स्थित है। ठीक है, तो ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र से आपको याद जरूर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे दुर्जन शाह और एनी शाह, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्जन शाह ने जो है साथियों ये नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, दुर्जन शाह ने दोईसा में 5 मंजिला, ये कितने मंजिल का है? तो ये 5 मंजिल का है। ठीक है, ये 5 मंजिल का, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये आपको नीचे धंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 आपको दिख रहा है, लेकिन 5 मंजिला है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि नवरत्नगढ़ महल का निर्माण कराया था दुर्जन शाह ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब करवाया था? तो ये 1638 से लेकर के 1640 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन से जिला, अगर आपसे पूछा जाए कि नवरत्नगढ़ का जिला जो है, नवरत्नगढ़ महल जो है वो कौन से जिला में है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका
गुमला जिला में है, ठीक है। कौन से जिला में है? आपका गुमला जिला में है, ठीक है। वहीं अगर एनी शाह की बात करते हैं तो एनी शाह ने जगन्नाथपुर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था, जो कि रांची में है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था, और निर्माण कब हुआ था? तो 1691 में इसका निर्माण हुआ था। जो जगन्नाथपुरी, ध्यान रखिएगा, जो कि उड़ीसा में है, जगन्नाथपुर में पुरी के तर्ज पर इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। पुरी के तर्ज पर उसका निर्माण जो है साथियों करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। झारखंड में जो है वीरशैव संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? वीरशैव, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द आपको मिला है। वीरशैव संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और बिरसा मुंडा को जो है साथियों धरती आबा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। धरती आबा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12। उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख जो है मिला था? ध्यान रखिएगा, ये ताम्रपत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह देव द्वितीय के जो है ताम्रपत्र में जो है साथियों झारखंड का उल्लेख पहली बार मिला था, ठीक है। जो कि ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी गंगा वंश के जो हैं, ये कौन से वंश के हैं? वंश अगर पूछा जाए, ठीक है, वंश, तो पूर्वी गंगा वंश के शासक हैं ये, ठीक है। पूर्वी गंगा के ये शासक हैं, जो कि नरसिंह देव द्वितीय, और इन्होंने जो है साथियों 12वीं सदी में, ठीक है, कब? तो 12वीं सदी में जो है साथियों खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था, ध्यान रखिएगा। इनमें लिखा हुआ है, ये जो ताम्रपत्र है इनमें लिखा गया है कि 12वीं सदी में जो है साथियों नरसिंह देव द्वितीय ने झारखंड का खुद से जो है खुद को ही झारखंड का राजा घोषित किया था, ठीक है, 12वीं सदी में, ठीक है। और इन्हीं ताम्रपत्र में जो है पहली बार जो है साथियों झारखंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है, यही ताम्रपत्र में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरित्रामृत जो है में मिलता है? इसमें मिलता है, यानी कि चरितामृत में इसका वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कोराम्बे का जो है साथियों वर्णन चैतन्य चरितामृत में इसका सबसे पहला जो है वर्णन इसमें इसी में ही किया गया था, जो कि कृष्णदास द्वारा ये रचिता है, ठीक है। कृष्णदास का ये रचित है, कौन सा? तो चैतन्य चरितामृत किसके द्वारा ये रचित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदास द्वारा जो है ये रचित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और झारखंड का जो है हल्दी घाटी के नाम से विख्यात जो है ये कोराम्बे का उल्लेख किया गया है। ये किसके लिए किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का ये हल्दी घाटी है, ठीक है, हल्दी घाटी के जो है नाम से जो है विख्यात कोराम्बे का इसमें ही उल्लेख किया गया था। और कोराम्बे में जो है साथियों ध्यान रखिएगा रक्सेल वंश और नागवंश, ध्यान रखिएगा रक्सेल वंश और नागवंश के बीच यहीं पे जो है संघर्ष हुआ था। कहाँ पे? तो कोराम्बे में। किनके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। रक्सेल और जो है साथियों नागवंश, ठीक है, नागवंश, इन्हीं दो के बीच में जो है वो कोराम्बे में ये संघर्ष हुआ था, यानी कि लड़ाई हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया। चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों के चुहाड़ों की भूमि जब्त कर ली थी। ये जो साथियों ये इसका असत्य है। बाकी ध्यान रखिएगा, जंगल महल के भूमि को चुहाड़ कहा जाता था, ये अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चुआड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था, ये भी सत्य है, ठीक है। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली और इसके हेतु जो है नीलांबर मित्र के हाथों बेचना था, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें चुआड़ विद्रोह हुआ कब था, तो साथियों 1766 से लेकर के 1834 के बीच में चुआड़ विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है बहुत सारे लोगों ने किया था। किन किन लोगों ने किया था और बहुत कौन से अवधि में किया था, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि जगन्नाथ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जगन्नाथ थे, जगन्नाथ
पातर, दुर्जन सिंह थे। ठीक, गंगा नारायण आपने नाम सुना ही होगा इनका, नारायण आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह और अन्य जो हैं और भी कई जमींदार थे इनमें। ठीक है, तो अलग अलग समय अवधि में यानी कि अलग अलग समय काल में इसका इन सभी का नेतृत्व था। ठीक है, जो कि चुआड़ विद्रोह में ही था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेरे भाई उन्नति समाज से, छोटा नागपुर उन्नति समाज से सवाल जो है कहीं नहीं छोड़ने वाला, आपका पीछा ये छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, उन्नति समाज से हमेशा सवाल आपका आता ही आता है। झारखंड में पहले जो कि अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, कौन सा था? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 में इसकी स्थापना किया गया था। और मुख्य भूमिका जो है साथियों, इसका मुख्य भूमिका किन किन लोगों ने निभाया था ये भी हम आपको बता दें। सबसे पहला जो नाम आता है जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ठीक है, पॉल दयाल, बंदी उरांव और ठेबले उरांव, इन सभी का जो है साथियों मुख्य भूमिका निभाई थी इन लोगों ने। और छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जो कि 1915 में आदिवासी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, जो कि भाषा, ध्यान रखिएगा कौन से भाषा में किया गया था, तो हिंदी में किया गया था, अंग्रेजी में किया गया था, मुंडारी में किया गया था, कुड़ुक में किया गया था। ठीक है, इन सभी भाषा में इसकी शुरुआत किया गया था। किसकी शुरुआत किया गया था ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। आदिवासी नामक पत्रिका, ठीक है, आदिवासी नामक एक पत्रिका थी, ठीक है, जो कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक, इन सभी में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका यानी कि मार्शल जिसे कहा जाता है वो कौन सी जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरवार जनजाति है। ठीक है, खरवार जनजाति को जो है साथियों मार्शल भी कहा जाता है, आपने पढ़ा ही होगा, हमने आपको क्लास में करवाया है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा जो सीरीज चल रहा है अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17। अल्लाह उद्दल जो है किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों बंजारा के जो साथियों नायक को ही अल्लाह उद्दल कहा जाता है। और बंजारा समुदाय के लोग जो साथियों अल्लाह उद्दल को जो है अपना वीर पुरुष मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके लोकगीत में जो है साथियों पृथ्वीराज चौहान का जो है वो जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, इनका जो बंजारा जनजाति में जो साथियों इनके लोकगीत में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लोकगीत में पृथ्वीराज चौहान का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका एक सवाल जो है पूछा गया था पिछले JPSC में कि जो है बंजारा जनजाति का लोकगीत में कौन से शासक का जो है उल्लेख किया गया था? आपका 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको करेक्ट करना था। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, VVI करके नोट करते चलिए तभी मजा आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, इंडो आर्यन के परिवार के द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा, लेकिन भोजपुरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड की अधिकांश जनजाति जो है मध्य विवाह को कैसी व्यवस्था है मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, गोत्र बहिर्विवाही। ठीक है, गोत्र बहिर्विवाही का मतलब है इसमें समान गोत्र के विवाह जो है साथियों नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे गोत्र होते हैं, आपको पता होगा अपना गोत्र, जैसे कि किसी का नहीं पता होता है तो
उसका गोत्र जो होता है वो कश्यप होता है, किसी किसी का सांडिल्य होता है, जो कि पहले जो ऋषि होते हुआ करते थे उन्हीं के नाम पे जो है गोत्र पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर तो नहीं तो आप जो है इसमें पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए कि गोत्र जो है होता है साथियों, पुराने जो ऋषि थे उन्हीं के नाम पे गोत्र रखा है और उन्हीं के वंशज हैं हम लोग, ठीक है। और गोत्र जो है अंतर्विवाही की बात करते हैं, ये अंतर्विवाही जो है ये है, तो विवाह है क्या एक ऐसा रूप है जिसमें लड़का या फिर लड़की अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने किसी विशिष्ट वर्ग में ही कर सकती है शादी, ठीक है। जैसे कि विशिष्ट वर्ग यानी कि अपने ही किसी भी वर्ग में ये शादी कर सकती हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और गोत्र बहिर्विवाही यानी कि इनमें से समान गोत्र में विवाह जो है वो नहीं होता। जैसे कि किसी का अगर कश्यप गोत्र है तो वो कश्यप गोत्र में जो है वो विवाह नहीं कर सकता है, तो झारखंड का अधिकांश जनजाति जो है मध्य विवाह को ही प्रेफर करते हैं, जो कि गोत्र बहिर्विवाही कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सरना कहते हैं, जो कि मुंडा जनजाति पूजा स्थल को सरना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर ये समाधि भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, समाधि भी कहते हैं, ठीक है। समाधि स्थल को ही शासन कहा जाता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शासन में जो है साथियों मृतकों को पुण्य स्मृति में जो है पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, उस पे जो शासन दिरी और हड़ागी कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, शासन दिरी हड़ागी ये भी कहा जाता है इनमें, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंझिया। विंझिया लोग जो है विंझिया जनजाति जो है स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं, और ये जनजाति अपने आप को राजपूत भी मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जनजाति खुद को राजपूत भी मानते हैं। इनकी भाषा की अगर हम बात करते हैं साथियों, इनकी भाषा जो है क्या है, तो सदानी है, ठीक है, सदानी भाषा है। और इनमें वधु मूल्य को जो है साथियों डाली कटारी कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि विंझिया जनजाति में जो साथियों वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली कटारी, ठीक है, डाली कटारी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? यहाँ पे देख सकते हैं ये लांगड़े नृत्य है, तो ये किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल जनजाति का जो साथियों लांगड़े नृत्य एक प्रमुख नृत्य है, और यह नृत्य जो है साथियों छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध जो है वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। झारखंड में भी ये मनाया जाता है, जो कि संथाल जनजाति लोग मनाते हैं, ठीक है, जो कि नृत्य किया जाता है इन सभी के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ गया, निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? वायलिन आपको पता ही होगा, तो किस वाद्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, केंद्री को जो है साथियों झारखंड का वायलिन कहा जाता है। केंद्री का निर्माण जो है साथियों खोखले बांस की एक छड़ी पर जो है सूखे लोहे की खोल या फिर नारियल का जो है खोल बनाया जाता है उसमें, और इसे जो है साथियों झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है, आपने यहाँ पे जो है पढ़ा। और एक तंतु वाद्य यंत्र है, ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र इसे भी कहा जाता है, ठीक है, तंतु वाद्य यंत्र से भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाईबासा, ठीक है, चाईबासा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा कुंदा मेला जो है साथियों और जतराही मेला, ठीक है, कुंदा मेला और जतराही मेला ये आपका चतरा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चतरा में, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका पूछा जा चुका है। कुंदा मेला, जतराही मेला, ये चतरा का सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है। आगे अगर पूछा जाए साथियों गुमला, यहाँ पे गुमला जिले में तो उर्स मेला, कौन सा मेला? उर्स मेला, ठीक है,
आगे अगर ध्यान रखिएगा साथियों कि यहाँ पे कौन सा साहेबगंज की अगर हम बात करते हैं तो साहेबगंज का भी ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, साहेबगंज, साहेबगंज में जो है साथियों ये बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम मेला, मेला कहाँ कहाँ पे जो प्रसिद्ध है साथियों वहाँ की हम बात करते हैं, जो कि आपका जो भी पूछा गया है। ठीक है, एक पूछा गया था आपका जो कि बोकारो का मेला है हथिया पत्थर मेला। ठीक है, जो हथिया पत्थर मेला, हथिया पत्थर मेला ये कहाँ पे है तो बोकारो, बोकारो में किया जाता है, जो कि ध्यान रखिएगा फुसरो। ठीक है, फुसरो में ये मनाया जाता है। एक और मेला है जो कि आपका रांची में मनाया जाता है, रांची में जो कि प्रसिद्ध है मुड़मा मेला, आपने नाम सुना होगा अगर आपने गया होगा, जो कि मुड़मा में मनाया जाता है। और मुड़मा कहाँ पे है तो आपका रांची जिला में है। ठीक है, और एक और जो है मनाया जाता है गोड्डा, ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला माना जाता है, जो कि गणतंत्र, आपने नाम सुना ही होगा, गणतंत्र मेला जो कि आपका गोड्डा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जावा पर्व कब मनाया जाता है। जावा पर्व से आपसे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भादों में मनाया जाता है। इस प्रकार से भादों में जो है साथियों ये मनाया जाता है आपका जावा पर्व। और ये पर्व जो है साथियों अविवाहित आदिवासी या अविवाहित आदिवासी जो कि युवतियों होते हैं वो प्रजनन की क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर्ग के लिए जो है साथियों मनाया जाता है ये पर्व, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 26 आ गया, झारखंड में मुंडा भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी खड़िया, सॉरी ऑप्शन बी खड़िया। ठीक है, खड़िया जनजाति खड़िया भाषा जो है वो मुंडा भाषा परिवार से शामिल है इसी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है और ये जो है साथियों एक ऑस्ट्रो एशियाटिक ये भाषा है। ठीक है, किस प्रकार की भाषा है ये तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा है जिसे ऑस्ट्रिक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी मुंडारी तुड़ को ठारी, इसको यही मिला था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 28, देख सकते हैं कामिल बुल्के से सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी जो है सत्य है। ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश उनकी एक लोकप्रिय कृति है, जो कि अगला है आपका संत जेवियर कॉलेज रांची में वह हिंदी के विभाग के अध्यक्ष रहे। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें जो है अलंकृत किया, यानी कि सम्मानित किया, तो ध्यान रखिएगा सभी जो है सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी शब्द जो है, अंग्रेजी हिंदी शब्द जो है एक कृति है, अंग्रेजी हिंदी शब्द जो है ये कब जो है ये प्रकाशन किया गया था इनके कृति जो है तो 1968 में, ध्यान रखिएगा कब तो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एक जो इनका कृति है, ध्यान रखिएगा हिंदी अंग्रेजी लघु कोश। ठीक है, इनका प्रकाशन जो हुआ था 1955 में। ठीक है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बा कौन सा है तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो है राम कथा उत्पत्ति और विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ये कृति है जो कि 1949 में इनके द्वारा लिखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा साथियों भारत जो है किस रूप में आए थे, भारत जो है ये किस रूप में आए थे तो एक पादरी के रूप में आए थे। ये भारत जो आए थे
एक पादरी के रूप में आए थे। ठीक है, किनके रूप में आए थे? तो पादरी रूप में आए थे और इन्होंने हिंदी साहित्य और तुलसीदास पर शोध किया, यानी कि खोज किया था। और इनकी प्रमुख कृतियां जो है यानी कि रचना जो है, पहला जो है आपका अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो कि 1968 में लिखी गई थी। दूसरा है हिंदी अंग्रेजी लघुकोश जो कि 1955 में। तीसरा है रामकथा उत्पत्ति और विकास जो कि आपका 1949 में ये किया गया था इन्हीं के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक और जो है आपका मुक्तिदाता, ध्यान रखिएगा, मुक्तिदाता जो कि 1972 में किया गया था। और नया जो है नया विधान और नीलपक्षी, ध्यान रखिएगा, नया विधान जो कि 1977 में। एक और जो है आपका नीलपक्षी, ठीक है, नीलपक्षी 1978 में। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, कृति हैं। पहला जो था आपका क्या है? तो पहला जो है आपका जो रामकथा उत्पत्ति और विकास जो कि 1949 में। ठीक है, दूसरा था हिंदी अंग्रेजी लघुकोश जो कि 1955 में। तीसरा था अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो कि 1968 में। चौथा जो था आपका मुक्तिदाता जो कि 1972 में। पांचवा जो था नया विधान जो कि 1977 में। और छठा जो था नीलपक्षी जो कि 1978 में। ये सभी इनकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। और इनको पद्म भूषण से जो है साथियों कब सम्मानित किया गया था? तो 1974 में, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 29, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गाँव मलुटी से किस वंश का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल जो है पाल वंश से संबंध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाल वंश से। और ये जो साथियों मलुटी जो है वो कौन से जिला में है? जिला ध्यान रखिएगा साथियों, तो जिला आपका दुमका जिला में है। ठीक है, और 72 पुराने मंदिर जो हैं ये ध्यान रखिएगा बाज बसंत वंश के राज्यकाल में बने थे। ठीक है, किसके राज्यकाल में? राज्यकाल अगर पूछा जाए तो कौन से राज्यकाल में बना था? तो ध्यान रखिएगा बाज वसंत वंश के काल में ये बनाया गया था 72, जो कि ध्यान रखिएगा इन मंदिरों में जो है साथियों रामायण और महाभारत के और भी कई अन्य हिंदू ग्रंथों का जो है कथाओं का कि यहाँ पे दृश्य का चित्रण जो है वो यहाँ पे किया गया है इन मंदिरों में। ध्यान रखिएगा रामायण महाभारत और अन्य जो हिंदू के ग्रंथ हो गया या फिर कथाएं हो गए, इनमें से जो है दृश्यों के रूप में इनका चित्रण यहाँ पे किया गया है। और मलुटी में जो है साथियों मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। मलुटी को जो है मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, मंदिरों का गांव भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्राचीन मंदिरों का गांव जो कि मलुटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे मलुटी में जो पहले जो साथियों 108 मंदिर जो है वो हुआ करता था, उसके बाद जो है कुछ निर्माण हुआ यहाँ पे, तो 72 मंदिर यहाँ पे सिर्फ 72 मंदिर बचे हुए हैं। और इस मंदिर को जो है साथियों 2015 में, कब? तो 2015 में गणतंत्र दिवस के समारोह में, ठीक है, कब? तो ये भी ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के जो है वो समारोह में जो है साथियों इसकी झांकी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका, दूसरे पुरस्कार प्राप्त हुआ था यहाँ पे। ठीक है, मलुटी की बात करें तो। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है जो आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची को जो है साथियों झरनों का शहर भी कहा जाता है। और रांची को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड का शिमला जो है साथियों, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अगला जो है साथियों शहीदों का नगर, ठीक है, शहीदों का नगर भी जो है साथियों रांची को कहा जाता है। ठीक है, एक और कहा जाता है मोस्ट रिस्टस पैराडाइज भी साथियों रांची को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट सवाल आपसे जो पूछा गया था क्या कि आपका शहीदों का नगर और झरनों का शहर, ये दो सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जेपीएससी की रेस में जीतना चाहता है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं आपसे, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद।